सर मैडम का फोन आया है। हेलो हाय मैरी। हाँ हाँ बोलो। पापा, गौतम आपसे बात करना चाहता है। ओके श्योर, बात करवा। हाय सर। मैरी ने तुम्हारे बारे में मुझे बहुत कुछ बताया है। सुनो, आज शाम को मैरी की बर्थडे पार्टी है, तुम्हें जरूर आना होगा। अपनी बेटी को तुम्हें सरप्राइज गिफ्ट के तौर पर देना चाहता हूँ मैं। ओके? ओके सर। हे सर नहीं, ससुर जी बोलो, ससुर जी, अंकल, अंडरस्टैंड? ओके अंकल, थैंक यू। दैट्स बेटर। ये वो मान गए। हे सीनू, ये होने वाले दामाद थे। इस खुशी में किस तो बनती हे, है। शाम की पार्टी के लिए सारे फ्रेंड्स को बुलाना है। छोड़ो मुझे। अरे प्लीज प्लीज, अरे सुनो तो, कहाँ जा रही हो? ए मैरी। बाय। ठीक है बाय, शाम को फोन करना। दिव्या, फेसबुक पर मैं ट्राई करता हूँ, तुम व्हाट्सएप पर सबसे पूछो। ठीक है जी। पिंकी, नाम क्या था उसका? सुजाता बताया था पापा। साहब जी, आपसे मिलने कोई आया है। नमस्ते अंकल, मेरा नाम गौतम है। आपसे फोन पे बात हुई थी। मैं वही हूँ जिससे मैरी ने आपकी बात करवाई थी। मैरी कहाँ है? हमारी मैरी आई है क्या? आप लोग क्या बोल रहे हैं, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। कल तुम्हारे साथ ही रहने वाली थी। हाँ, मैरी कहाँ है? मैरी मेरे साथ मतलब, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। उसका तो फोन कल से स्विच ऑफ आ रहा है। मैं फोन कर करके थक गया, इसलिए यहाँ आया हूँ। तुम क्या खाक थके हो? फोन कर करके तो हम लोग थक गए हैं। देखो, उस टेबल पर केक वैसा का वैसा पड़ा है। पार्टी में आए सारे गेस्ट वापस लौट गए। कहाँ है मैरी, बताओ। इसका मतलब मैरी कल मेरे मिलने के बाद से गायब है। वो मुझसे मिलने भी नहीं आई, यहाँ पर भी नहीं है। आखिर गई कहाँ होगी वो? कहीं इनकी नामंजूरी की वजह से इन्होंने उसे छुपा तो नहीं दिया? क्या सोच रहे हो बेटा? आपको नहीं बताया? प्लीज आंटी, अगर आपको हमारा प्यार नामंजूर है तो हम इस बारे में बैठ के बात कर सकते हैं, लेकिन आप लोग इस तरह से उसे घर में बंद रख के उसे टॉर्चर नहीं कर सकते। हम दोनों एक पल के लिए भी एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। प्लीज हमारे प्यार को समझिए अंकल। उस दिन आपके साथ फोन पे बात करने के बाद मुझे कितनी खुशी हुई अंकल। प्लीज अंकल, एक बार मुझे उससे मिलने दीजिए प्लीज अंकल। अरे वो घर में नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, यकीन नहीं होता। एक्चुअली तुम, वो और सारे फ्रेंड्स मिलके कहीं बर्थडे पार्टी मना रहे होंगे, हम लोग ऐसा सोच रहे थे। और अब तुम इस तरह से पूछ रहे हो, इस बात से मैं हैरान हूँ। बोलो दिव्या। मैरी ना तो यहाँ है और न ही तुम्हारे साथ है, तो फिर कहाँ गई होगी? बेटा, क्या तुम मैरी के सारे फ्रेंड्स को जानते हो? सबको जानता हूँ आंटी, ऑलरेडी मैं सबको फोन कर चुका हूँ। अच्छा, बर्थडे पे बुलाएगी कहकर फोन नहीं की, यही सब लोग कह रहे हैं। तुम्हें देख के तो हमें तुम पे शक हो रहा है। हाँ, ऐसा मत बोलिए अंकल, मेरी बात को समझिए। आपने मुझे और मेरे प्यार को फोन पर मंजूरी दी थी ना। कब शाम होगी सोचकर, कब आपसे मिलूंगा सोचकर, कब आपका आशीर्वाद लूंगा सोचकर बार बार टेंशन में था। इतना सब कुछ सोचने के बाद अंकल, मेरा दिमाग खराब हो चुका है। कल से मैं उसे नहीं मिला तो मेरी हालत यह है, तो फिर आप लोगों पे क्या बीत रही होगी? पुलिस कंप्लेंट करके देखते हैं। नहीं नहीं बेटा, मैरी कोई छोटी बच्ची थोड़ी है, कहीं चली गई होगी, वो आ जाएगी। वैसे भी कल पार्टी में जितने लोग आए थे, हमने सबको कहा कि वो अपनी नानी के घर गई है। ऐसी बात नहीं है आंटी, उसे मुझसे मिले हुए, फोन पे बात किए हुए 24 घंटे हो चुके हैं। वो एक दिन भी ऐसा नहीं रह सकती। समथिंग इज रॉन्ग। एक काम करते हैं, तुम दोबारा ढूंढना शुरू कर दो। मैं और दिव्या जो इंक्वायरी करनी है वो फिर से करेंगे, और अगर फिर भी नहीं मिली तो फिर हम पक्का पुलिस में कंप्लेंट करेंगे। ठीक है, अब तुम जाओ। ओके। सुनो, अंदर सीआई साहब है ना? हाँ है, जाइए। सुनिए, क्या हमने कभी पुलिस स्टेशन की दहलीज भी पार की है? अगर पार कर ली तो हमारे घर की इज्जत का क्या होगा? जरा सोचिए, ऊपर से आप एक फेमस साइंटिस्ट हैं। जस्ट थिंक अबाउट इट। इसका पता लिखना खत्म हो सर जाएगा। नमस्ते। हाँ नमस्ते, किस लिए आए हो? बैठ जाओ। थैंक यू। बताइए क्या प्रॉब्लम है? कंप्लेंट लिखवाने आया था सर, किसके बारे में? अपनी बेटी के बारे में। हाँ, क्या हुआ था? वो 2 दिन से गायब है सर। 2 दिन से दिखाई नहीं दी और तुम कंप्लेंट देने आ जा रहे हो? सर वो ठीक है, जानकारी दीजिए। लड़की की फोटो लाए हो ना? हाँ, लेकर आया हूँ सर। ये रही। इस लड़की का नाम? मैरी। ओ, उम्र? 19 साल की है सर।
19 साल की, यानी वो लड़की बीटेक या एमटेक या दोनों में से किसी एक पद पर रही होगी। यस सर। अच्छा, वो लड़की दिखाई नहीं दे रही है, किसी बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई होगी। अभी आप कह रहे हैं कि वो दिखाई नहीं दे रही है, फिर वो आएगी, कंप्लेंट देगी और आकर के बोलेगी सर मैं तो बालिग हूँ सर। फिर हम क्या करेंगे? मैं और तुम बेवकूफ बन जाएंगे। सर Good morning, sir. मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। आप हाँ, आपके बारे में आज न्यूज़पेपर में ही पढ़ा था, ह्यूमन इम्प्लांटेशन। बैठिए बैठिए। थैंक यू। कैसे आना हुआ? मेरी बेटी गायब हो गई सर, कंप्लेंट लिखवाने आया था। मैंने आपको कहीं देखा है। कहीं और कहा सर? आपके सामने ही तो बैठे हैं। चाचा, रामकृष्णा इधर आओ। सर टेबल के ड्रॉअर में आइडेंटिटी कार्ड और लॉकेट है, लेके आओ। ठीक है सर, ये लीजिए सर। सर ये हमारी फोटोज इसमें कैसे आ गई और ये लॉकेट आपके पास कैसे है? वेरी सिंपल सर, आपकी बेटी दिखाई नहीं दे रही है और इस लॉकेट में आपकी फोटो लगी हुई है। वही तो सर, मुझे भी समझ नहीं आ रहा है, इस लॉकेट में हमारी फोटोज क्यों हैं? इसके पास से मिला। नो, ये कौन है? मैं नहीं जानता। मेरी बेटी का बॉयफ्रेंड तो अलग है। इस बार आप उसे मेरे पास लेके आइए। आपकी बेटी लापता है, एक बॉयफ्रेंड भी है। ये फोटो वाला लॉकेट अपरिचित आदमी के पास से मिला है। समथिंग रॉन्ग। आपकी बेटी वैसे लापता कब से है? उसके बर्थडे वाले दिन से। यस, अगर मेरा गेस सही हुआ तो ये लॉकेट आपकी बेटी के लवर ने उसे तोहफे में दिया होगा। नहीं सर, उससे मेरी बेटी ने फोन पर मुलाकात करवाई थी और वो सिर्फ एक बार हमारे घर आया था। एक बार उसे फोन कीजिए। ओके सर। हेलो। हेलो गौतम, हाँ अंकल। तुमने क्या उसे कोई लॉकेट जैसी चीज गिफ्ट की थी? हाँ अंकल, दरअसल आपको बताने का मौका ही नहीं मिला। इट्स ऑल राइट। क्या बात है अंकल? मैं तुम्हें मिलकर बताता हूँ। ओके हाँ हाँ ठीक है अंकल, बाय। ठीक है, बाय। यू आर राइट सर, उसने लॉकेट वाली चेन उसे गिफ्ट में दी थी। आप कंप्लेंट लिखवा के जाइए। चाचा जी, सर कंप्लेंट लिख लो। ठीक है सर। एक बार गौतम को बोलिए कि वो मुझसे मिल के जाए। ओके सर। ओके। सर ये लीजिए। लिख कर ही लाए हो। थैंक यू सर। चाचा जी, अंदर जाके चेक कीजिए। सुनिए, कौन है ये सब और पुलिस हमारे घर पर क्यों आई है? डोंट वरी दिव्या, मैंने कल ही जाकर पुलिस में एक कंप्लेंट लिखवाई थी। अपनी बेटी के मामले में इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। बी कूल। एक्सक्यूज मी, सीआई साहब, क्या हमारी बेटी जिंदा है? ये क्या कह रहे हैं आप? हमारी मैरी जिंदा है या नहीं, ऐसा क्यों पूछ वो रहे हैं? बात नहीं है, मैं अपनी बेटी के बारे में। जरा सोचिए, मैरी को कुछ नहीं होगा, मैरी बिल्कुल ठीक होगी। सुनिए जी, छोटी बच्ची है वो, भला उससे किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है? सबके दुश्मन वो भगवान ही है। हम जो भी मांगते हैं वो नहीं मिलता है, जो सोचते हैं वो नहीं होता है। सब कुछ एक भ्रम है बस। हाँ, कभी कभी जो हम मांगते हैं वो चीजें कुछ फ्लो में हो जाती हैं। बस हमें लगता है कि वो सब भगवान ने किया है। प्रार्थना तो सिर्फ एक आत्मा की शांति के लिए है, और क्या। क्या मतलब? सीआई सर, व्हाट डू यू मीन? हमारी बेटी मरकर भूत बनकर इन सब को मार रही है क्या? अरे आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? जिंदा रह के, छिपते छिपाते, घूम फिर के ऑफिसर, ऐसा कर सकती है वो? प्लीज डोंट से दैट। हमारी बेटी ऐसी नहीं है। और उन मरने वालों का और हमारी मैरी का क्या संबंध है? हाँ भी मैडम, बच्चे बाहर जाने के बाद क्या करते हैं किसे पता चलता है? हाँ? अच्छा एक बात बताइए, इस केस के बारे में आप लोगों को कुछ पता हो तो निसंकोच मुझे। सर, ओवर सर।
ओके तुम जाओ। ओके सर। लड़की का फोन नंबर एयरटेल 9959582258। और वो कार? वो मैंने अपनी बेटी को पिछले साल बर्थडे में गिफ्ट दी थी।